सो दोस्तों सुपरमैन एंड लुइस का सीजन 2 एपिसोड 7 रिलीज हो चुका है और बोलना पड़ेगा क्या एक्शन पैक एपिसोड था। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज जाके वॉच कर लो और जिन लोगों ने देख लिया है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस एपिसोड का डिटेल ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एपिसोड का टाइटल एंटी हीरो है। कौन हीरो से एंटी हीरो बनता है और कौन सुपरमैन की मदद करता है ये जानने के लिए वीडियो को जरूर पूरा देखें। एपिसोड की शुरुआत में हमें सुपरमैन वही प्रिजन में दिखता है जहां उसके भाई टैल राव को रखा गया है। ये प्रिजन पूरा रेड लाइट से कवर है क्योंकि रेड सनलाइट क्रिप्टोनियंस का वीकनेस होती है जिससे वो अपने पावर्स नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे ही सुपरमैन को होश आता है वो देखता है कि उसका भाई उसके सामने खड़ा है और उसे बोलता है कि तुम्हारे गद्दार दोस्त तुमको यहाँ कल रात या आज सुबह लाके छोड़ दिए है। बट सिंस प्रिजन में कोई वॉच नहीं है तो उसको एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता होता है और फिर वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया था कि आर्मी वालों ने तुम्हें यहाँ बंद कर दिया था। इस पर सुपरमैन गुस्सा हो जाता है, बोलता है इनफ और ताने मत मारो, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते मैं यहाँ हूँ। तभी हमें एंडरसन आते हुए दिखता है और सुपरमैन उससे बोलता है मुझे यहाँ से निकालो, जिसपे एंडरसन बोलता है उसकी बॉस ने उसे इस ऑपरेशन का पूरा कमांड दिया है और जिस तरह से तुमने बिजारो की मदद की है उसे छुपाने के लिए, इसलिए तुम्हें यहाँ पे बंद कर दिया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बिजारो कौन है, तो ये बिजारो कोई और नहीं बल्कि इविल सुपरमैन है। एंडरसन की ये बात सुन के सुपरमैन बोलता है कि एक बार बस वो पेंडेंट डिस्ट्रॉय हो जाए उसके बाद वो इविल सुपरमैन यानी बिजारो को खुद अरेस्ट करवाएगा। सुपरमैन की ये बात सुन के एंडरसन चिढ़ जाता है और बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करने वाले हो, मुझे बस इविल सुपरमैन का लोकेशन चाहिए। बट सुपरमैन बोलता है कि रियल विलन एली ऑल्सन है। जिन लोगों को नहीं पता एली ऑल्सन लुइस लेन की मम्मी है। एंडरसन और सुपरमैन की बातें सुन के उसका भाई एक्साइटेड हो जाता है ये जानने के लिए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें सैम लेन और लुइस लेन दिखती है जहां वो पूछती है सुपरमैन को कहाँ रखा गया है, इस पे सैम लेन रिप्लाई करता है कि उसे वहीं रखा गया है जहां उसके भाई को रखा गया है। लुइस पूछती है कब तक सुपरमैन को वहां रखा जाएगा, जिसपे सैम रिप्लाई करता है कि वो अपने सोर्स से प्रॉपर इंफॉर्मेशन पाने के लिए कांटेक्ट कर रहा है। ये सुनकर लुइस गुस्सा हो जाती है और बोलती है वो सुपरमैन को खुद वहां से छुड़ा के लेके आएगी। बट सैम उसे रोक लेता है ये बोल के कि बुरा आइडिया है, एंडरसन इतना आसानी से सुपरमैन को रिलीज नहीं करेगा। तभी जॉन और जॉर्डन आ जाते हैं और अपने डैड की कंडीशन का अपडेट मांगते हैं, जिसपे लुइस रिप्लाई करती है कि वो लोग हर पॉसिबल कोशिश कर रही है। नेक्स्ट सीन में हमें लाना दिख जाती है जो अपने हस्बैंड का सामान पैक कर रही होती है। लास्ट एपिसोड से आपको याद ही होगा कि लाना ने अपने हस्बैंड को घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो किसी और औरत के साथ उसके साथ चीट कर रहा था। तभी वह सैरा भी आ जाती है जो लाना की मदद पैकिंग में करने लगती है। पैकिंग करते करते लाना को एक न्यूज़पेपर दिख जाता है जिसमें वो देखती है कि उसका कॉम्पिटिटर मेयर डीन फैमिली इश्यूज पे इवनिंग में एक मीटिंग रखने वाला है। आप लोग को नहीं याद है तो बता दो, लाना और मेयर डीन दोनों स्मॉलवेल के न्यू मेयर के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इधर जॉर्डन स्कूल में सैरा को अकेले बैठा हुआ देख के उसके पास आता है और उसे पूछता है सब कैसा चल रहा है। फिर सैरा थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है। तभी जॉर्डन देखता है स्कूल में कुछ पुलिस लोग आए हैं। इधर स्कूल में हम देख सकते हैं जॉन की गर्लफ्रेंड कैंडिस आती है और उसे यूज करने के लिए एक्स क्रिप्टोनाइट का पूरा एक पैक देती है। बट जॉन बोलता है कि अब वो ये सब यूज करना बंद करना चाहता है और पूरा पैकेट उसे रिटर्न कर देता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और सबका लॉकर चेक करना स्टार्ट कर देती है। जॉन कैंडिस को बचाने के लिए एक्स क्रिप्टोनाइट का पूरा पैकेट अपने पास रख लेता है बट पकड़ा जाता है। उधर लाना लुइस के न्यूज़पेपर ऑफिस पहुंच जाती है और उससे मेयर डीन के आर्टिकल के बारे में पूछती है। बट लुइस बोलती है कि उन लोगों ने $3000 दिए हैं उस आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए, जिसपे लाना बोलती है उसके पास तो इतने पैसे है नहीं देने के लिए। लुइस इस पे बोलती है कि वो लाना का आर्टिकल फ्री में न्यूज़पेपर में पब्लिश तो कर देगी बट ये इलेक्शन रूल के टोटली अगेंस्ट होगा। तभी लुइस को एक फोन कॉल आता है और ये फोन कॉल जॉन के स्कूल से है जो लुइस को बोलते हैं कि जॉन एक्स क्रिप्टोनाइट के साथ अरेस्ट हो गया है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर सुपरमैन और उसका भाई टैल राव एक साथ प्रिजन में दिखता है जहां वो सुपरमैन को ताने पे ताने मार रहा है कि उसने ह्यूमैनिटी के लिए इतना कुछ किया बट अंत में वही ह्यूमंस ने उसे प्रिजन में लॉक कर दिया। हमें फिर एंडरसन आता हुआ दिख जाता है जो सुपरमैन को बोलता है ये तुम्हारा लास्ट चांस है इविल सुपरमैन यानी कि बिजारो का लोकेशन बताने के लिए, जिसके लिए सुपरमैन फिर इनकार कर देता है। एंडरसन लोकेशन के लिए इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो टैल राव को ही टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में हमें लाना सारा से जॉन के अरेस्ट के बारे में पूछते हुए दिख जाती है जिसपे सारा रिप्लाई करती है कि उसे कोई आइडिया नहीं था।
सैरा के डैड बार बार उसे कॉल कर रहे होते हैं बट वो उनका कॉल बार बार कट कर देती है। इधर लुइस जॉन पे काफी गुस्सा है और उसे ड्रग्स के बारे में पूछती है कि क्यों उसने ड्रग्स लिया था। जॉन इस पर रिप्लाई करता है कि उसने ड्रग्स डिस्ट्रॉय करने के लिए लिए थे बट पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ये सुन के लुइस जॉन पे एकदम ट्रस्ट नहीं करती है। तभी जॉर्डन वहां आ जाता है और लुइस उससे पूछती है कि क्या उसे जॉन के ड्रग्स के बारे में पता था, जिसपे जॉर्डन बोलता है उसे ये बात कल रात को ही पता चला। उधर प्रिजन में एंडरसन टैल को टॉर्चर कर रहा है। अपने भाई को पेन में देखकर सुपरमैन लोकेशन तो बता देता है बट वो लोकेशन अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की बताता है। एंडरसन के जाने के बाद सुपरमैन और उसका भाई टैलराव अपने क्रिप्टोनियन लैंग्वेज में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और टैलराव सुपरमैन से पूछता है कि जब एंडरसन को ये पता चलेगा कि जो तुमने लोकेशन दिया है वो एक नकली लोकेशन है तब क्या करोगे। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि लोइस लाना के घर पर आती है। वो अपने करंट हस्बैंड और बच्चों की सिचुएशन से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि वो डिस्कस करने लाना के पास जाती है। दोनों जॉन के अरेस्ट पर डिस्कशन करते हैं जिसपे लाना बोलती है इस एज में बच्चे काफी सीक्रेट्स अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं। लाना बोलती है जब उसके सारा के सुसाइड के बारे में पता चला था तो वो भी काफी शॉक हो गई थी। इधर जॉनथन जॉन से पूछने की कोशिश कर रहा है कि वो किसे बचा रहा है बट जॉन उस पर्सन का नाम नहीं बताता है। उधर टैलराव सुपरमैन को बोल रहा है कि उसे सही लोकेशन बता के अपने आप को रिलीज कर लेना चाहिए। तभी हम देख सकते हैं कि एंडरसन की टीम सुपरमैन के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच गई है और पूरे प्लेस को सर्च कर रही है बट उन्हें वहां सिर्फ ईविल सुपरमैन का हेलमेट मिलता है, जिससे एंडरसन ये श्योर हो जाता है कि सुपरमैन ने उसे गलत लोकेशन दिया था। वहीं प्रिजन में टैलराव और सुपरमैन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। उन्हें रोकने के लिए आर्मी के कुछ ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं बट टैलराव चालाकी से उनमें से एक का गन छीन लेता है और रेड सनलाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उन दोनों को अपनी पावर्स वापस मिल जाती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर एंडरसन बहुत गुस्सा हो जाता है और एक वॉल की तरफ जाता है जहां हमें बॉक्स में एक्स क्रिप्टोनाइट देखने को मिलता है। इधर प्रिजन एस्केप करके सुपरमैन टैलराव के फोर्ट्रेस में जाता है जहां इवन सुपरमैन भी है। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं सारा एक फ्रेंड से मिलती है। बाद में हमें ये पता चलता है कि ये फ्रेंड वही है जिसने सारा ने समर कैंप में किस किया था। दोनों अपने पास्ट को भुला के अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और फिर सारा की फ्रेंड वहां से चली जाती है। इधर लुइस जॉन से एक बार फिर एक्स क्रिप्टोनाइट के बारे में पूछने की कोशिश करती है बट जॉन ये नहीं बताता कि वो एक्स क्रिप्टोनाइट किसके लिए था और उसके पास कहाँ से आया। ये सुन के लुइस फिर गुस्सा हो जाती है और जॉन को डांट देती है, जिससे हम देख सकते हैं कि लास्ट में जॉन काफी रो भी रहा है। फिर एंडरसन सुपरमैन पर फोर्ट्रेस में अटैक कर देता है और एक्स क्रिप्टोनाइट यूज करते हुए दिख जाता है, जिससे उसके पास भी पावर आ जाती है और अपने हीट विजन का इस्तेमाल करके सुपरमैन पे अटैक करता है। ये देख के टैलराव सुपरमैन की मदद करने आ जाता है और एंडरसन पे अटैक कर देता है और एंडरसन, सुपरमैन एंड टैलराव तीनों के बीच में एक्शन पैक फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक तरह से एंडरसन अकेले दोनों भाइयों का बैंड बजाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो अपनी गन निकाल के सुपरमैन पे फायर करता है तभी टैलराव बीच में जंप कर देता है और गोलियां टैलराव को लग जाती है। ये देखकर सुपरमैन की मम्मी ईविल सुपरमैन से हेल्प मांगती है और एंडरसन और ईविल सुपरमैन की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंडरसन ईविल सुपरमैन पे भी क्रिप्टोनाइट बुलेट फायर करता है बट ईविल सुपरमैन उसे ऑब्जॉर्ब कर लेता है और पावरफुल बन जाता है। इधर टैलराव की हालत सीरियस हो जाती है। उसे बचाने का एक ही रास्ता निकालता है कि सुपरमैन को अपने हीट विजन से सारा क्रिप्टोनाइट टैलराव की बॉडी से डिस्ट्रॉय करना होता है। क्रिप्टोनाइट को डिस्ट्रॉय करके सुपरमैन टैलराव को स्पेस में सन के पास ले जाता है ताकि वो जल्दी से हील हो जाए। उधर एंडरसन को ईविल सुपरमैन का वीकनेस पता चल जाता है कि एक्स क्रिप्टोनाइट है और फिर वो एक्स क्रिप्टोनाइट का इस्तेमाल करके ईविल सुपरमैन की धुनाई पे धुनाई करना स्टार्ट कर देता है और एंड में इस ईविल सुपरमैन को एंडरसन मार ही देता है। जब सुपरमैन स्पेस से वापस आता है तो वो देखता है कि ईविल सुपरमैन डेड हो चुका है और एंडरसन वहां से फरार हो चुका है और फिर सुपरमैन अपने भाई को प्रिजन में वापस ले जाता है। जाते जाते सुपरमैन अपने भाई को ये जरूर बोलता है कि वो लोग जल्दी ही फिर मिलेंगे। इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि फ्यूचर में हमें इन दोनों की टीम अब फिर से देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि सुपरमैन अपने घर पे आ जाता है और जब उसे जॉन के बारे में पता चलता है तो डायरेक्ट जॉन के रूम में जाता है उससे बात करने के लिए। इधर डाइनिंग में मेयर डीन अपना स्पीच दे रहा होता है तभी वहां पे लाना आ जाती है और पूरी तरीके से मेयर डीन की बेइज्जती कर देती है।
एंडिंग सीन में हमें एंडरसन एनी ऑल्सन के पास जाते हुए देखता है और उससे लॉकेट के बारे में पूछता है, जिससे वो रिप्लाई करती है कि ये दुनिया को चेंज करने की चाबी है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब नए ब्रेकडाउन वीडियोज आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।